जय श्री राम। आइए हम आपको आज ले चलते हैं कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी कहा जाता है इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो इस एकादशी का इतना बड़ा क्यों महत्व है और इसकी कथा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए कि भगवान विष्णु को ये एकादशी क्यों प्रिय है और इसको क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए देखा जाए तो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी, 11 प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। तो देखा जाए तो इसकी कथा यह है कि एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेता हूँ, किंतु तुम्हें रोज हर चीज मिलेगा, यानी खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। तो उसके पश्चात उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और कहा, महाराज हमारे इस फलहार से हमारे क्षुधा की तृप्ति नहीं होगी, यानी हमारा पेट नहीं भरेगा, तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो इसके बाद राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है, यानी भगवान विष्णु को जो धरती के पालनहार हैं। उसके बाद बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। इसके पश्चात 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, क्योंकि उससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं हो पाता है, आप हमको बढ़ा के दीजिए। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मैं कैसे मान लूँ कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक दिन पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। ये भी कथा एकादशी के ही दिन वो राजा पेड़ के पीछे छिपे, उसके पास भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने
प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। उसके बाद यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध नहीं हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये थी एकादशी की कहानी कि भगवान विष्णु किस तरीके से अपना चतुर्भुज रूप में आए और राजा से लेकर उस भिखारी तक को तृप्त करके चले गए और उनको स्वर्गवास की प्राप्ति हुई। तो हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेके मैं इसी तरीके की धार्मिक वीडियो को लेके आपसे मैं फिर मिलता हूँ। अगली वीडियो में मैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के बारे में मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।